आज जिला मुख्यालय उदयपुर कलेक्टर साहब से एक ज्ञापन देने पहुंचे हैं और ये जो मामला सामने आया है पूरे उदयपुर संभाग के अंदर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो पुराना कब्जा था, यहाँ पुराना इनका पेनल्टी शुदा जमीन थी। इस जमीन पे बने हुए 70 मकान के आसपास यूडीए ने आनन फानन में जाके बिना किसी प्रकार की नोटिस, बिना कोई पूर्व सूचना और जाके मकान गिरा दिए। और ऐसी स्थिति में गिराए हैं कि कोई लोग या तो कोई मजदूरी करने गया है, परिवार मजदूरी करने गया है, बच्चे घर पे हैं, बच्चों को बाहर निकाल के पूरा मकान गिरा दिया है। उनका घर का सारा सामान मकान में पड़ा हुआ है। तो ऐसे इतनी बड़ी जो 70 मकान जो गिराए, और इसमें दो पहलू आ रहे हैं। पहला पहलू ये है कि कई लोग पहले से कब्जे शुदा जमीन पे बैठे हुए थे। सरकार का कहना है कि उन्होंने मकान 2-3 साल बनाए, 2-3 साल हुए बनाए, लेकिन सरकार की नजर में मकान वो है जो पक्का है, लेकिन जमीन पे पहले मिट्टी का या झोपड़ी बना के वो तो 10-15-20 सालों से रह रहा है। तो 15-20 सालों से जो रह रहा है, जो झुग्गी झोपड़ी में कहे या कच्चा मकान बना के जो रह रहा था, उसको सरकार मकान ही नहीं मान रही है। मकान तो अब जो व्यक्ति पहले रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है या कच्चे मकान में रह रहा है, तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति का 2 पैसा मजदूरी करके कमाया होगा, पक्का मकान बनाएगा। तो सरकार की नजर में जो पक्का मकान बनाया है तब से उसको कब्जा मान रही है, लेकिन हकीकत वो लोग 15-20 साल से वहां रह रहे हैं। एक पहलू ये भी सामने आया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा पट्टे दिए, मतलब स्टाम्प पे एग्रीमेंट करके दिया गया था। ये कुल मिला के जो मामला हुआ है एक राजनीतिक आपसी लड़ाई की वजह से हुआ ऐसा प्रतीत होता है। पर मेरा कहना है कि इन गरीब जनता का क्या दोष है, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, किसी ने जेवरात गिरवी रखे, किसी ने लोन लिया है, किसी ने ब्याज पे पैसा लिया है, ब्याज पे पैसा लेके, उधार पैसा लेके जेवरात रख के जो मकान बनाए हैं, इन लोगों का क्या यहाँ पर आपको नोटिस देना है, इसकी हेयरिंग होगी, इसके बाद हटाना है। कोर्ट तय करेगा हाँ ये अवैध है या नहीं है। और यूडीए का जो मामला आ रहा है कि यूडीए कब गया वहां पर, वो तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में था, ग्रामीण क्षेत्र में था, और शेड्यूल एरिया में यूडीए, नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये लोग अतिक्रमणकारी है। अतिक्रमणकारी तो यूडीए और वर्तमान जो नेता है वो अतिक्रमणकारी है। जो कीमती जमीन है, जिन पे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, सामान्य सभी वर्ग के गरीब समाज के लोग रह रहे थे, इनकी जमीन हड़पने का काम किया है और अतिक्रमण करने का काम किया है यूडीए ने किया है, अतिक्रमण करने का, ना कि इन लोगों ने किया है, क्योंकि ये लोग तो पहले से रह रहे हैं। जिस तरीके से सरपंच की भूमिका सामने आ रही, उन्होंने एनओसी जारी करी, उसके आधार पर इन्होंने नल और बिजली के कनेक्शन लिए, भूमिका को कैसे देखते हैं सरपंच की? देखो, सरपंच स्वाभाविक देगा, क्योंकि यूडीए में था ही नहीं वो। सरपंच स्वाभाविक देगा, इस मकान बना हुआ है, मकान पे वहां विद्युत कनेक्शन देना है तो आपत्ति प्रमाण पत्र देगा। जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन हुए, विद्युत कनेक्शन हुआ है, शौचालय बने, सरकार स्वच्छता अभियान के नाम से ठिकरा फूट रही है। पूरे देश में स्वच्छता अभियान के नाम से ठिकरा फूट रही है, और स्वच्छता अभियान के नाम से शौचालय बने, कनेक्शन हुआ है, घर घर जल पहुंचाएंगे, नारा लगा रही है, तो जहाँ पर नल पहुंचा उसका आशियाना उजाड़ दिया आपने। तो एक तरफ गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। किस तरीके देखते हैं, क्या उनके पथ मार्गदर्शक है वो? भाजपा के लोग, वर्तमान सरकार इस बार बिरसा मुंडा जयंती मना रही है, इससे पहले कभी बिरसा मुंडा जयंती नहीं मनाई। मोदी जी केंद्र में आए, 2014 से आए, 2014 से लगा के 2024 तक कहां पर बिरसा मुंडा जयंती मनाई। ये उनको लग रहा है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों का वोट बैंक हट रहा है, तो उस वोट बैंक के उद्देश्य से बिरसा मुंडा जयंती मना रही है, ना कि बिरसा मुंडा के आदर्श और विचारों से प्रेरित होकर बिरसा मुंडा जयंती मना रही है। अगर बिरसा मुंडा के आदर्श और विचारों से प्रेरित होकर बिरसा मुंडा जयंती मनाते तो आज ये लोगों के घर नहीं उजाड़ते, क्योंकि बिरसा मुंडा जी के विचार क्या थे? आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए लड़ना, जल जंगल जमीन के लिए लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, ये उनके विचार थे। लेकिन उनके विचारों पे नहीं चल रही है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये बिरसा मुंडा जयंती मनाने का प्रयास है। एक तरफ घर तोड़ दिए, ओके राजकुमार जी एक तरफ घर तोड़ दिए हैं और दूसरी तरफ विपक्ष से ज्यादा अब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ही वहाँ मरहम लगाने ज्यादा जा रहे हैं। तो ये दोहरा जो मापदंड है उसको किस तरह देखते हैं? हमें वही चीज के
लोगों को बहला फुसला के झूठा स्टाम्प देने का काम भी इन्हीं भाजपा के नेताओं ने किया। अधिकारियों से मिलके, मुख्यमंत्री से मिलके कार्रवाई कराने का काम भी भाजपा के नेता ने किया और जाके मलहम लगाने का काम भी भाजपा के नेता कर रहे हैं। यहाँ पर वार्ड पंच पार्षद, यहाँ का चेयरमैन, यहाँ का जिला प्रमुख, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद और उदयपुर के सांसद सब जगह दौड़ते रहते हैं। इन लोगों के बीच में क्यों नहीं आए? इन लोगों की सुनवाई क्यों नहीं की है? इन लोगों ने इनको वोट दिया है, उनका निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है, वहां पर क्यों नहीं आए? ये इन्हों ही लोगों ने करवाया है सारा खेल। मैं तो कहता हूं कि हम राजनीतिक मामले में नहीं पड़ना चाहते। मैं तो चाहता हूं गरीब जनता का जो न्याय मिलना चाहिए, इनको जो पैसा दिया, इनका पट्टा है, इनका जो जेवरात, उनके जो ब्याज पे लाके पैसा से मकान बनाए हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए, ये मांग कर क्या रहे हैं। रूप रहेगा आपका अब आगे? यहाँ भी हमें एडीएम साहब से मिल रहे हैं, कलेक्टर साहब छुट्टी पे है, मेरी बात हुई है। हम एडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि एडीएम साहब को इसलिए दे रहे हैं कि ये क्षेत्र ग्राम पंचायत था, पेरापेरी में था, पहला अधिकार इनका बनता है, इसके बाद यूडीए का बनता है। तो इनसे बार मुलाकात करते हैं, क्या बात रहती है, इसके बाद हम तय करेंगे।